अभी हम इस वक्त पूर्वी चंपारण जिले के एक महत्वपूर्ण सीट पिपरा विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विपुल कुमार वर्तमान में मेहसी प्रखंड प्रमुख भी है। इस बार चुनावी मैदान में है और दमखम के साथ ताल ठोक रहे हैं और अपने प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है और इनका मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, इन्हीं से हम जानेंगे। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपको ताजे से हार्दिक अभिनंदन, नमन और प्रणाम करता हूँ। खासकर पिपरा के लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन, नमन और प्रणाम करता हूँ। आपने एक बात कहा, यहाँ का मुद्दा, यहाँ का सबसे प्रथम मुद्दा है भ्रष्टाचार, और दूसरा मुद्दा है शिक्षा, और तीसरा पलायन। इन्हीं तीनों मुद्दा पर काम करना है। अगर हम पिपरा से विधायक बनते हैं तो प्रथम काम है मेरा भ्रष्टाचार मिटाना, दूसरा काम है यहाँ के शिक्षा में सुधार करना, और तीसरा काम है मेरा यहाँ का पलायन रोकना। अच्छा, विधायक किसी क्षेत्र से पलायन रोकने में समर्थ है क्या? विधायक किसी क्षेत्र से पलायन रोकने में समर्थ नहीं है, लेकिन हाँ, उस क्षेत्र में वो अपना इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रियां होती है वो लगा कर वहां पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। आप तो वर्तमान में मेहसी के प्रमुख भी हैं और 2 टर्म से प्रमुख हैं। 10 साल से प्रमुख है मेहसी। तो जन सेवा से, मतलब जो मेहसी प्रखंड की सेवा कर रहे हैं, तो उतना से संतुष्ट आप नहीं है? नहीं, उतना से मेहसी के लोगों का और खासकर तेतरिया लोगों का डिमांड था कि मेहसी पिपरा विधानसभा से चुनाव लड़े, और चकिया के भी जो भी मेरे कुछ चाहने वाले हैं उन्होंने कहा कि पिपरा से चुनाव लड़िए, उन्हीं के हम लोग डिमांड पे चुनाव लड़े। यानी सेवा का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। सेवा का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। और हमारे पूर्व में हमारे पिताजी विगत 10 साल मधुबन के लोगों को सेवा किए हैं। काफी चर्चित विधायक रहे हैं आपके पिताजी। हमसे बेहतर तो आप जानते हैं, क्योंकि आप वहां के वासी हैं। अच्छा, क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स है? हमसे बेहतर आप इसके बारे में बता सकते हैं। आप अपने बारे में, जो आपके साथ जो लोग घूम रहे हैं, चाहे आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, आपको किस तरह का स्नेह और प्यार मिल रहा है? हम पिपरा के बेटा के रूप में घूम रहे हैं, लोगों से बेटा के रूप में आशीर्वाद मांग रहे हैं, भाई के रूप में आशीर्वाद मांग रहे हैं, बेटा के रूप में आशीर्वाद मांग रहे हैं, भतीजा के रूप में आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस बार का चुनाव तो आमने सामने का है बिहार में, मतलब एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच में। आप अपनी स्थान इस दोनों गठबंधन के बीच में कहाँ देख रहे हैं? ये तो जनता के द्वारा ही बताया जाएगा कि मैं तीनों में कहाँ हूं। अच्छा, यहाँ के जो निवर्तमान विधायक हैं, उनके प्रति जनता में किस तरह की बातें हो रही है? आप रेगुलर सोशल मीडिया पर उनके बारे में देख ही रहे हैं, हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आपकी लड़ाई किससे है? दोनों से लड़ाई है? दोनों से, खासकर भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार को आप किस नजरिए से देखते हैं? पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सही बात है, सही बात है। खासकर सबसे निम्न स्तर पर जो काम होता है उसमें ज्यादा भ्रष्टाचार है। आप तो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति है, इसके नाते आप प्रमुख भी बने हुए हैं। मेहसी प्रखंड में भ्रष्टाचार का क्या आलम है? यहाँ भी भ्रष्टाचार है। तो आप उसको रोकने के लिए क्या प्रयास करते हैं? हर बार मैं लोग अफसर को यही समझाता हूँ कि भाई किसी गरीब को कल पाइए मत, क्योंकि वो कल आपको वक्त पड़ जाएगा। देखिए, आप लोग तो मधुबन से चुनाव लड़ते थे, आपके पिताजी वहां से 10 साल विधायक भी रहे हैं, उनका लंबा राजनीतिक सफर रहा है, लेकिन इस बार आपने क्षेत्र बदला है, इसके पीछे कारण क्या है? मेरा गृह क्षेत्र पिपरा है और पिताजी का गृह क्षेत्र पिपरा है, बट उनका जो शुरू से रहे मधुबन में रहे, आज भी उनके मन में मधुबन, दिल में मधुबन बसता है। क्या कि वो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे तो मधुबन से ही लड़े थे। आज भी वो मधुबन को ही चाहते हैं। हम लोग पिपरा को चाहते हैं क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र पिपरा है। नहीं, मेरे पिताजी की बात कीजिएगा तो आज भी उनके दिल में मधुबन बसता है, और विगत आज से नहीं 1990 से लगातार मधुबन रहे हैं, तो आज भी उनके दिल में मधुबन है, और मधुबन के लोगों के दिल में वो है। अब तो मधुबन के लोगों के दिल में है, मधुबन भी उनके दिल में है, लेकिन आपको भी मधुबन से आना चाहिए था। इस बार तो पिपरा से है, फिर देखते हैं आगे। आपको अगर पिपरा की जनता चुनती है, विधायक बनाती है, तो पहला 5 काम क्या करेंगे आप? सबसे पहले शिक्षा में सुधार करना, टाइमली लोग स्कूल में जाएं, शिक्षक लोग, और बच्चों को पढ़ाएं। दूसरा, जो हमारे गांव घर के बच्चे हैं जो बाहर जाके कमाते हैं, उन्हें यहाँ रोजगार उपलब्ध कराना। तीसरा, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। चौथा, कुछ लोगों का डिमांड है, जैसे एक आपका इब्राहिमपुर घाट पुल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व में घोषणा कर चुके हैं, वहां पुल पर बनवाना। एक आपका चकिया फ्लाईओवर पुल है, जो रेलवे ब्रिज है, उसको बनवाना। चकिया का तो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, जो केसरिया और साहेबगंज जाना चाहते हैं, उनकी आत्मा कलपने लगती है। सही बात है, क्योंकि वहां घंटों जाम लगी रहती है, तो वहां स्थानीय लोगों से बैठकर
लेकिन वो राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले भी वहां शिलान्यास होता है और विधानसभा चुनाव के पहले भी शिलान्यास होता है। कार्य एक, लेकिन शिलान्यास दो बार। वहाँ विगत 15 साल से शिलान्यास हो रहा है। 15 साल से। 15 साल से लगातार शिलान्यास हो रहा है, लेकिन अब शिलान्यास नहीं, वहाँ काम होना चाहिए। अच्छा, पिपरा विधानसभा क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है, इसमें चकिया प्रखंड, मेहसी प्रखंड और तेतरिया प्रखंड है। इसका दायरा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है और इसमें एक चीनी मिल हुआ करता था, जो चीनी मिल बंद हो चुका है। उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? चीनी मिल तो ऑलरेडी बिक चुकी है, चीनी मिल वहां दोबारा चालू नहीं हो सकता है। लेकिन उसके जमीन में, जैसे मोतीपुर की चीनी मिल के जमीन में बियाडा के द्वारा जो फैक्ट्रियां बैठाई गई है, वो चकिया में बैठनी चाहिए। और चकिया चीनी मिल का जमीन मेहसी, मधुबन, चकिया प्रॉपर सब जगह फैला हुआ है, तो उनकी उसमें जितना भी जमीन है बियाडा के द्वारा उसमें फैक्ट्रियां लगानी चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके वहां पर। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है और बेरोजगारी है। और शिक्षा की बात होती है तो हमारे समझ से जितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी है, उतनी खूबसूरत पढ़ाई नहीं है। सही बात है। उसमें दो चीज की कमी है, हमारे शिक्षक की कमी है और लोकल गार्जियन की भी कमी है। जब तक लोकल गार्जियन जागरूक नहीं होंगे, तब तक शिक्षक लोग भागते रहेंगे। तो शिक्षक तो क्वालिटी के आ गए हैं, लेकिन पढ़ाते नहीं। बच्चे भी स्कूल में कम जा रहे हैं, उसके लिए लोकल गार्जियन को जागरूक होना पड़ेगा। लोगों का ध्यान प्राइवेट स्कूल की तरफ है। प्राइवेट स्कूल से बेहतर आपको सरकारी स्कूल का शिक्षा है, क्योंकि मुफ्त शिक्षा मिल रहा है। लेकिन जितने नेता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, सबको ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को भी तो आगे आना चाहिए। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, जरूर आगे आना चाहिए उन लोगों को। क्या आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे? जरूर करेंगे। हम पटना में थे तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते थे, केंद्रीय विद्यालय में वो लोग पढ़ते थे। तो केंद्रीय विद्यालय तो सरकार की ही संस्था है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी शुभकामनाएं हैं कि पिपरा में अब की बार आप परचम फहराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग मिलेगा तो जरूर फहराएंगे।